किसी कारणवश मुझे लग रहा है कि लाइव सेशन डिस्कनेक्ट हो गया था। कृपया एक बार कंफर्म करें नेटवर्क अगर सही है तो, अगर मेरी आवाज़ जा रही है तो। कृपया एक बार कंफर्म करें अगर मेरी आवाज़ जा रही है। शायद किसी नेटवर्क इशू की वजह से आई थिंक जो है डिस्कनेक्ट हो गया था। एक बार कंफर्म कर दीजिए आप लोग। हर हर महादेव, हर हर महादेव पांडे जी। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। इसको अपने कॉलेज के समस्त ग्रुप में इसको शेयर कर दिया जाए, अपने साथियों को, 2019 बैच को, समस्त बैच प्रशिक्षुओं को जरूर शेयर किया जाए। मुख्य रूप से क्योंकि जो है, जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद दितेश पांडे जी। जो है क्योंकि सभी ग्रुपों में जो है अगर ये पहुंच जाएगा तो आसानी से सभी लोगों तक मेरी बात रीचेबल हो जाएगी। और बाद में हमारे सेशन के बाद भी जितने ग्रुप हैं, जितने भी बैच प्रशिक्षु हैं, मुझे लगा कि उनके विषय में कुछ चर्चा होनी चाहिए। और क्योंकि सभी लोग एक ही घर के सदस्य हैं, एक ही परिवार के सदस्य हैं, कोई अलग नहीं है। और डीएलएड परिवार एक परिवार है, एक ऐसा समूह है कि जहाँ पे सभी लोगों के बारे में जो है चिंतन करना चाहिए, और ये चिंता का विषय है भी, और इसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। अगर हम लोग व्यक्तिगत स्वार्थ को देखते हुए अगर इसको नज़रअंदाज करते हैं तो मुझे लगेगा कि ये हम लोग परिवार का या तो हिस्सा नहीं है, और या अदरवाइज हमको किसी भी विषय पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। अगर डीएलएड परिवार एक परिवार है तो निश्चित रूप से जो है इस पर आज चर्चा होनी चाहिए। और एक बड़ा विषय है, और एक ऐसा विषय है जिसपे मुझे लग रहा था कि बहुत सारे लोग, एक नेतृत्व का अभाव भी समझ रहा था मैं, और बहुत सारे लोग इसको नज़रअंदाज भी कर रहे थे। मेरे पास मैसेज की संख्या इतनी बड़ी हो गई कि शायद उन सभी मैसेज को देखते हुए मुझे लाइव में आने के बारे में सोचना पड़ा। अन्यथा शायद, जी बिल्कुल, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए, इसको सभी ग्रुपों में शेयर करिए, क्योंकि विषय और जो ये मुद्दा है वास्तव में बहुत बड़ा है। और ठीक है, और भी सारी चीज़ें हैं। डीएलएड अपना एक परिवार है, और सभी शुभचिंतक होने चाहिए। हर व्यक्ति को शुभचिंतक होना चाहिए। इस परिवार में जुड़े हुए सभी लोगों को शुभचिंतक होना चाहिए। आज मैं हूँ, और हमारे साथ जो जुड़े हुए साथी हैं वो भी जो है इस तरीके से जो है सहयोग करें, ताकि जो है किसी भी इस परिवार में किसी को अकेलेपन का एहसास ना हो, और जिसके लिए जितना बेहतर हो सकता है उतना बेहतर जरूर हो। और कुछ ऐसे मुद्दे थे कि जिसपे जैसे मान लो कि अभी आप लोगों को पता है कि प्रमोट का मुद्दा भी एक बहुत व्यापक मुद्दा था। वो इतना आसान टास्क नहीं था। बहुत सारे क्वेश्चन उठे थे उसके बारे में, तो आप लोग जानते होंगे। मुझे नहीं लगता है कि एक बहुत बड़े, आज भी शायद बहुत सारे पोस्ट पड़े होंगे, कुछ लोगों के पास स्नैपशॉट भी पड़े होंगे। बहुत बड़ी संख्या में लोग पोस्ट पे, अपोजिशन बहुत थे, लेकिन वो भी लड़ाई जीती गई। जहाँ पे बहुत विरोधाभास उत्पन्न होता है वहाँ पे लड़ाइयाँ जीत ली जाती है। वहाँ पे चुनौतियाँ और बड़ी हो जाती हैं। जब चुनौतियाँ बड़ी होती हैं तो लड़ने का मजा भी बड़ा होता है, लड़ने का मजा भी अच्छा होता है, और चुनौतियाँ एक्सेप्ट करना चाहिए। आज बैच प्रशिक्षु ने, मैं इस परिवार के लोगों को एक अपना सदस्य मानता हूँ। इसलिए मानता हूँ क्योंकि बैच प्रशिक्षु होने का मतलब नहीं कि वो पढ़ने में कमजोर हैं। अगर हम लोग ऐसा समझते हैं, मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट, डीयू का स्टूडेंट, और दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना अपने आप में छोटा काम नहीं है। और उन महाशय की जो है पहले से जो हम लोग का जो प्रथम विषय था नवीन शिक्षा का प्रयास, सॉरी सेकंड वाला नवीन शिक्षा के प्रयास में जो है उनकी बैक लग गई थी। अगर हम उनको कहें कि जो है आपका वैचारिक स्तर, आपके दिमाग का स्तर इतना ऊपर नहीं है, तो ये अपने आप में ये खुद, मतलब हम तो खुद ही मजाक के पात्र बन जाएंगे। हमको लगता है कि ऐसे लोगों पर टिप्पणी नहीं करना चाहिए। तो बैक लगने का मतलब ये नहीं कि वो व्यक्ति दुर्भाग्यशाली, मतलब कि वो व्यक्ति कमजोर है या उनका मानसिक स्तर उतना ऊंचा नहीं है। ये बैक ये चीज तय नहीं करती है। तो आज बैक प्रशिक्षुओं को इसमें जुड़ना चाहिए, और संख्या अभी भी बहुत कम दिख रही है। अगर बैक प्रशिक्षु हैं तो, और आज मैं आपको बता दूं 43 मिनट का लाइव 17 तारीख को, 1 मिनट, जो धरना हम लोगों ने किया था उस धरना के नेक्स्ट डे के बाद की बात बता रहा हूँ। और जब अगले दिन हम लोग पूरी रात धरने पे अनवरत चालू रहा धरना, नेक्स्ट डे में जो है मैं बैक प्रशिक्षुओं को बुलाता रह गया, जबकि कोई भी बैक प्रशिक्षु वहाँ पे मेरे पास अगले दिन उपस्थित नहीं था। संघर्ष हम तब भी कर रहे थे, आवाज़ हमने तब भी उठाई थी, आवाज़ आज भी उठा रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगा मेरे पास लगभग 100 से अधिक मैसेज आए हैं, व्यक्तिगत मैसेज आए हैं, जिनमें लोगों ने ये कहा है कि भैया ये आवाज़ उठनी चाहिए। तो निश्चित रूप से अगर ये चीज़ सही है तो उठनी चाहिए।
और अब मैं थोड़ा विषय पे आता हूँ कि अब ये आवाज़ बैक प्रशिक्षुओं की आवाज़ क्या है, समस्याएं क्या हैं और किस पे चर्चा हो रही है और इसको रिजॉल्व कैसे किया जाए, इसका आउटपुट कैसे निकाला जाए, विषय ये है। थोड़ा इस पर जरूर चर्चा होगी। इसलिए संख्या अभी भी मुझे लगता है कि बहुत लोग रीचेबल नहीं हो पाए हैं। आप लोग कृपया निवेदन है कि अपने ग्रुप में अधिक से अधिक संख्या में इसको साझा करें। साथियों, आप लोगों को याद है कि 16 सितंबर के दिन और 15 तारीख की रात से लगातार बारिश का सिलसिला जारी रहा और मुझे लगता है कि सामान्य स्तर से उठकर बारिश इतनी ज़्यादा हुई थी, इतनी ज़्यादा बारिश हुई थी कि उत्तर प्रदेश सरकार को आप बाकायदे जाके उनका उस पर बाकायदे उनका नोटिस भी आया है और बाकायदे मतलब सरकार की व्यवस्था अव्यवस्थित हो गई। सरकार को निर्णय लेना पड़ा कि हमको 2 दिन का अवकाश करना चाहिए। अगर उत्तर प्रदेश सरकार ऐसी विपरीत स्थिति में अगर 2 दिन के अवकाश का निर्णय लेती है और 16 तारीख का जो दिन था, इतनी भयावह स्थिति थी, शायद मैं उस विषय पर चर्चा नहीं कर सकता। जिन लोगों ने अपने घर में बैठ के इस बात का एहसास किया होगा, जो परीक्षा देने नहीं गए होंगे, तो आज इस बारे में विचार कर लें कि उस दिन जो प्रशिक्षु पेपर देने जा रहे थे, किसी हाल में शायद उस सेंटर तक पहुंच पाए और शायद सेंटर तक कितने प्रशिक्षु थे। मैंने जो पोलिंग करवाई उसमें से 19% छात्रों ने जो है सेंटर पे नहीं पहुंच पाए थे। शायद वो संख्या और भी अधिक होगी जो हमारी जानकारी में नहीं है। ऐसी स्थिति में अगर कोई भी अगर कोई समस्या आती, दैवी समस्या आती है और जो कोई प्राकृतिक समस्या आती है जिसको हमारे और आपके हाथ में कंट्रोल करना नहीं होता है, शासन के हाथ में कंट्रोल करना नहीं होता है और प्रशासन एक नोटिस डालकर अपना पत्ता झाड़ लेती है, प्रशासन को लगता है कि जो है मतलब सारी चीज़ें व्यवस्थित हैं और हमने 2 दिन का अवकाश दे दिया। लेकिन इस बात पर किसी की नज़र नहीं है कि उस दिन डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की परीक्षा थी जिसमें साइंस और गणित की परीक्षा थी। 12 अंकी के एक प्रशिक्षु थे और एक छात्रा भी थी। उन्होंने हमको फ़ोन किया था। उन्होंने बताया कि भैया हम 10 किलोमीटर पैदल चले थे, उसके बावजूद भी मैं एग्जामिनेशन सेंटर तक नहीं पहुंच पाया या पहुंच पाई। समस्या इतनी विकट थी और आज भी हम लोग खामोश हैं इस बात को लेके। मैं ये नहीं कह रहा हूं, जिन प्रशिक्षुओं का पेपर अच्छा गया है निर्णय उनके बारे में अच्छा लेना चाहिए, उनका नुकसान नहीं होना चाहिए, अंतिम प्रशिक्षु का नुकसान नहीं होना चाहिए। ये शुरुआत में भी मेरा कॉन्सेप्ट रहा है और आज भी मेरा कॉन्सेप्ट यही है कि अंतिम प्रशिक्षुओं के जीवन में भी ये समस्या नहीं होनी चाहिए या उनके भविष्य के लिए समस्या नहीं होनी चाहिए। कोई भी कदम उठाओ वो सकारात्मक कदम होना चाहिए और किसी का भी नुकसान नहीं होना चाहिए। कोई भी प्रशिक्षु उनका नुकसान नहीं होना चाहिए। सभी प्रशिक्षुओं के संदर्भ में सोच के कोई भी निर्णय लेना है और निर्णय में हम आपको कुछ बिंदुवत बातें रखते हैं। जब समस्या इतनी जटिल हो गई थी, इतनी जटिल समस्या हो गई थी, तो जो है और हम लोग इतनी जटिल समस्या जब उत्तर प्रदेश सरकार को अपना निर्णय बदलना पड़ता है, उत्तर प्रदेश सरकार अपनी सारी व्यवस्था ठप कर देती है, सभी प्राइवेट जितने भी ऑफिसेज वगैरह थे सभी क्लोज कर दिए गए पूरी तरीके से। और ऐसी स्थिति में अगर सब कुछ क्लोज कर दिया गया तो डीएलएड 2019 बैच, डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का एक परीक्षा जो उस दिन कराया गया है उसमें बहुत सारे प्रशिक्षु अपने समय पर नहीं पहुंच पाए और जो प्रशिक्षु समय पर पहुंच पाए हैं उनकी मानसिक स्थिति इतना अव्यवस्थित हो गया, उनका मानसिक स्थिति इतना अव्यवस्थित हो गया है कि पहुंचने के बाद वो पेपर करें कि अपने आप को व्यवस्थित करें। कितने लोगों का सर दर्द हो गया, कितने लोग बारिश से भीग गए, कितने लोग ऐसे थे कि जिसकी आवाज़ हमारे पास तक नहीं पहुंच पाई होगी, जिनका मैसेज हमारे पास तक नहीं पहुंच पाया होगा, आज भी अपने कमरे में बैठ के रो रहे होंगे। शायद वो दुर्भाग्यपूर्ण दिन था जिस दिन ये निर्णय नहीं लिया गया और न ही जो है डीएलएड पीएनपी ने उस विषय में जो है कोई मैटर अपने संज्ञान में लिया, न तो एससीईआरटी ने कोई उस मैटर को अपने संज्ञान में लिया। जबकि ये मैटर वास्तव में उस दिन आप लोग थोड़ा सा एक मनुष्य होने के नाते इस बारे में विचार करिए और ये विचार का विषय है भी। और कि जो है अगर एक मानवता अगर हमारे अंदर है तो शायद इस विषय पे विचार होना चाहिए, क्योंकि समस्या बहुत जटिल थी। और अगर कोई प्रशिक्षु अपने उचित समय पर विद्यालय पहुंचता है और पूरी तरीके से बारिश में भीग चुका है, उसकी मानसिक व्यवस्था ठीक नहीं है और ऐसी स्थिति में जब वो एग्जामिनेशन हॉल में जाता है और उस समय ऐसा प्रश्न पत्र तैयार किया जाता है
कि उस प्रशिक्षु को मतलब कि एक सामान्य छात्र भी, मुझे लगता है कि एक इंटेलेक्चुअल छात्र भी जो है सामान्य स्थिति में उस पेपर को नहीं कर सकता है। और जिस प्रशिक्षु को लगता होगा कि गणित का ज्ञान नहीं, मेरे जीवन का 90% समय गणित में बीता है, और कभी भी अगर आपको जिस विषय में ज्ञान बृहत हो जाए, जिस विषय में ज्ञान आपको ब्रॉड नॉलेज हो जाए, और ऐसी स्थिति में आपको गुरूर नहीं होना चाहिए। आपको हमेशा निम्न छात्र को देखकर सोचना चाहिए। और निर्णय कभी भी आप लोगों को मैं बता रहा हूं, जो लोग कुछ ऐसे छात्र जो अनाप शनाप कमेंट कर रहे थे, उनकी जितनी उम्र होगी ना, उसका 1/3 जीवन में अनुभव है, आज बता दे रहे हैं। ठीक है, जितना उनके जीवन में जितना अपनी उम्र बिताया होगा, उसका 1/3 जीवन में अनुभव है मेरे पास। इसलिए कोई भी कमेंट करने के पहले 100 बार विचार कर लिया करो कि कमेंट क्या कर रहे हो। ठीक है, इसलिए जो है, और प्रयागराज एकदम लगातार आता रहता हूं, और परीक्षा के बाद प्रयागराज आऊंगा भी। ठीक है, इसलिए प्रयागराज से लेके SCRT से जो है लखनऊ से लेके और जिला जौनपुर तक पूरी तरीके से अपनी उपस्थिति रहती है। इसलिए कोई भी बात कहने से पहले 100 बार विचार कर लिया करो कि क्या कह रहे हो, किसको कह रहे हो। मैं अपने जीवन का 90% समय मैथमेटिक्स में बिताया हूं, उसके बावजूद भी मैं कहता हूं कि ये 100% ये पेपर कठिन था, 100% ये पेपर कठिन था। और मैं कुछ प्रश्नों की इस पर चर्चा भी करूंगा। क्यों? क्योंकि जो उसमें एक हिस्टोग्राम का क्वेश्चन आया था, बार डायग्राम का भी क्वेश्चन आया था, जो कि हमको प्रशिक्षुओं के द्वारा जो है हमको अवगत कराया गया है कि ये जो है DLED सेकंड सेमेस्टर का जो है सिलेबस में नहीं था। जैसा कि मैं इस विषय पर चर्चा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं मैथमेटिक्स जो है मात्र 3 से 4 घंटा पढ़ के एग्जाम देने जाता हूं। हमको सिलेबस के बारे में उतना बेहतरीन ज्ञान नहीं है जैसा प्रशिक्षुओं के द्वारा मुझे अवगत कराया गया। उसके लिए मैं उसके माध्यम से मैं ये बात कह रहा हूं, इस बात को मैं अभी से स्पष्ट कर दे रहा हूं। हिस्टोग्राम और बार डायग्राम का जो है सिलेबस में सेकंड सेमेस्टर के एक जो है सिलेबस में वो नहीं है। SCRT का सिलेबस, जैसा कि एक छात्रा ने हमको अवगत कराया कि SCRT के सिलेबस में भी ये नहीं है। शंकु, जो हम लोग शंकु के बारे में जो पढ़ते हैं, और शंकु का भी जो है उसमें शंकु के बारे में भी जो है सेकंड सेमेस्टर में उसकी चर्चा नहीं की गई, शायद वो सिलेबस में नहीं है। पिक्टोग्राफ के बारे में दिया गया था एक प्रश्न, वो भी सिलेबस में नहीं है। समानांतर चतुर्भुज के बारे में दिया गया था, आई थिंक वो भी सिलेबस में नहीं है। और जो है ये इतने प्रश्न जो थे सिलेबस में नहीं थे। तो आप इस विषय पर विचार करिए, इतने सिलेबस से बाहर थे, और जो सिलेबस में थे वो एक सामान्य छात्र के लिए आसान नहीं था। जिन छात्रों को बहुत अच्छा पेपर चला गया है, बहुत अच्छा पेपर कर लिए हैं, या बहुत इंटेलेक्चुअल हैं, या ईश्वर की कुछ दया है उनके ऊपर, तो ऐसे छात्रों के बारे में मैं छोड़ के बोल रहा हूं। जिन छात्रों का पेपर अच्छा नहीं गया है वो शायद वो ऐसी स्थिति में नहीं थे, और जो छात्र पूरा सिलेबस पढ़ के आए थे, सामान्य छात्र की बात करूंगा मैं, हमेशा निम्न छात्रों के बारे में सोच के बोलता हूं। हमेशा जो उच्चतम दृष्टि, मतलब उच्चतम छात्र के बारे में, जो बहुत टैलेंटेड है, जो बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल, उनके बारे में सोच के बात नहीं करता हूं। हमेशा हर सामान्य छात्र को लेते हुए बात करता हूं। सेकेंड सेमेस्टर का पेपर ना होकर फोर्थ सेमेस्टर का, बिल्कुल मैं बता रहा हूं, उसमें बहुत सारे जो आपके सिलेबस में जो है रश्मि जी, बहुत सारी चीजें जो है उसमें डाला गया था जो कि फोर्थ सेमेस्टर में अवेलेबल है, उसको सेकंड सेमेस्टर के पेपर में डाला गया था। जी बिल्कुल, मैं उसको सिलेबस में देखा, फोर्थ को मैं देखा हूं मैथ का जो है, तो उसमें दिया गया था। तो अब कई सारी चीजें ऐसी होती जो अतिशयोक्त हो जाती हैं, उस विषय पर चर्चा करना, मतलब बोलना, हमको लगता है कि जब तक गहरा विचार नहीं होना चाहिए तब तक उस पर कोई प्रश्न नहीं उठाना चाहिए। हालांकि लाइव आने का कोई उद्देश्य नहीं था, मैसेज की संख्या इतनी बड़ी हो गई थी, उसको देखते हुए लाइव आना पड़ा है। और मुझे लगता है कि लाइव सेशन का जो जिन लोगों ने हमको मैसेज भेजा था शायद वो भी नहीं जुड़ पाया। हमको लगता है हमारे फेसबुक पेज पे नहीं जुड़े होंगे, हमको लगता है, क्योंकि मैंने ज़्यादा शेयर नहीं किया इसको कहीं पे भी लिंक अभी। वो हमारे फेसबुक पेज पे ही था, और हमको डायरेक्टली हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से, तमाम ग्रुपों से निकाल के अपने कॉलेज ग्रुप में लोगों को स्नैपशॉट चला गया था, उसके माध्यम से ही लोग हमारे पास रिचेबल हुए थे। साथियों, अब जब उन लोग जब एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर चले गए, कोई आदमी जब भीग के आता है, सेंटर के अंदर एंट्री किया, अपने आप को व्यवस्थित किया, व्यवस्थित करने के बाद अब 15 मिनट कम से कम अपने दिमाग को व्यवस्थित करता है। जब वो भीग के पहुंचता है, जब शरीर लथपथ पूरी तरीके से, आप एकदम पूरे जीवन को चैलेंज लगा के आप अपनी दूरी तय कर रहे हो, बारिश में भीग भी रहे हो, और आप किसी तरीके से पहुंच रहे हो सेंटर तक। अब 15 मिनट का समय उसका बीत चुका है। कितने घंटे का पेपर होता है? मात्र 1 घंटे, अर्थात 60 मिनट का पेपर होता है। 60 मिनट के पेपर में 45 मिनट मात्र उस छात्र के पास बचा हुआ है।
पेपर की स्थिति ऐसी है जिसको 45 मिनट में सॉल्व नहीं किया जा सकता है। हमेशा निम्न छात्र के बारे में हम 20 मिनट नहीं, हम 20 मिनट में मैं पेपर सॉल्व कर सकता हूं। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, हमेशा जो है मैं निम्न छात्रों को देख के बोल रहा हूं। जैसा कि सेमेस्टर बनाया जाता है, जिसके लिए कोर्स डीएलएड बनाया गया है, उसको देखते हुए ये पेपर 1 घंटे में सॉल्व नहीं किया जा सकता है। 100% बोल रहा हूं, पेपर को 1 घंटे में सॉल्व नहीं किया जा सकता है। इसलिए हर सामान्य छात्र को देखते हुए ही निर्णय लेना है। और डीएलएड एक ऐसा कोर्स, जब भी कोई पेपर बनाया जाता है, हर छात्र को ध्यान में रखते हुए पेपर बनाया जाता है। और पेपर ऐसा नहीं था जिसको 12 नंबर आसानी से पाया जा सके। और डीएलएड एक ऐसा कोर्स है, जब उसमें पूर्णांक करके आओ तो पासिंग मार्क्स आते हैं, और नहीं पासिंग मार्क्स आते हैं 2, 4, 6 नंबर बढ़ के आ जाते हैं। तो इसलिए जो है ये यहाँ पे कापियां भी, वो माशाअल्लाह जो ऐसे लोग होते हैं जो कापियां चेक करते हैं, बहुत इंटेलेक्चुअल लोग कापी चेक भी करने जाते हैं, और वो सामान्य तरीके से कापी चेक हो जाती है यहाँ पे। तो अब 45 मिनट के समय में वो छात्र बैठ के अपने आप को व्यवस्थित कर रहा है, और जब पढ़ना शुरू किया, लगाना शुरू किया, तो उसको ये पता चला कि हमारे सिलेबस से ही बाहर जो है बहुत सारे प्रश्न आ चुके हैं। अब उसकी मानसिक व्यवस्था, अगर नहीं भी प्रश्न आए हैं बाहर से, तो भी मैं बोल रहा हूं कि पेपर जो है, अपनी मानसिक व्यवस्था उसकी इतनी खराब हो चुकी है, वो पेपर नहीं सॉल्व कर सकता है वो सामान्य छात्र। कमेंट पे लौट रहे हैं अभी जो है, बिल्कुल पहले हमको सारी बातें रखने दीजिए, कमेंट पे भी लौटेंगे। तो सारी व्यवस्था, मतलब कि इन सारी समस्याओं को